और कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांव की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह बदल गई। हर घर तक पहुंच रही बिजली, सड़क, पानी, बन रहे हैं अब पक्के रास्ते और सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी हैं। और कैसे बदल रही है गांव की सूरत, देखिए हमारी खास पेशकश मेरा गांव आज। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। पंद्रह अगस्त पे बुलाए मोदी ने, सो गए हम। खूब खाना पीना ते खूब बातें रहे और खूब भाषण दे सुने उन्होंने। यहाँ पानी की समस्या बहुत खराब है, पानी ना सही है तो, और टंकी तो पानी घर घर जाएगा, सब लोग खुशी रहेंगे। पानी से परेशानी है, सो परेशानी नहीं आवेगी। हमारे गांव में ये जो खारा पानी है, जो मोदी जी ने अपने जो नई योजना लेके आए हैं पानी वाली, हर घर नल वाली, उससे अपने लगे हुए हैं। उसमें ना काम अपना चल रहा है। हर जगह अपने पानी नल की व्यवस्था की जा रही है। पहले बच्चों को बहुत सारी परेशानियां होती थी, पढ़ नहीं पाते थे, कुछ पानी की है ना व्यवस्था खराब होती थी, पानी वानी अपना नहीं भर पाते थे। आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे गाँव में लाइट की जो सुविधा है बहुत अच्छी चल रही है। रोड इतने अच्छे हो गए हैं यहाँ पे कि गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो भी अपने निकल जाती हैं। खूब सजावट है गई, ये बच्चों में तो बढ़ गए, खूब चल रहा हो। आंगनवाड़ी बनेगा, वो खूब अच्छा बनेगा हमारे यहाँ। आंगनवाड़ी में बच्चे बहुत खुश हैं, उसमें चित्र बने हैं, उसमें खिलौने भी हैं और उसमें साफ सफाई भी है। जिम करनी चाहिए, लोग करते हैं, जम लगे रही हैं, करते हैं। बच्चे भी अपनी मौज मारते हैं, वो बड़े जने मौज मार रहे हैं। मोदी जी के द्वारा जो व्यायाम योगा वगैरह के लिए उन्होंने अभियान चलाया है, उस अभियान के तहत हमारी ग्राम पंचायत प्रधान जी के द्वारा व्यायामशाला यहाँ पर खोली गई। खूब बढ़िया काम चल रहा है और क्या कहते और चलेगा काम। जब खरंजा को भेजें, खरंजा में लगाएंगे। गौशाला, तालाब, हॉस्पिटल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, या चीज़ों को आए पैसा लगा हुआ है। तो गांव के विकास के लिए जो पैसा आ रहा है, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। पहले से अब तक रास्ता वगैरह, कीचड़ वगैरह मुक्त है, और भी विकास बहुत, लाइट वगैरह पहले नहीं थी, अब जो पहले से विकास हुआ है और बढ़िया काम। पहले पैसा किस्ते का कम मिलता था, पुराने हमारे ज़माने के प्रधान सर 95 पहले पैसा कम मिलता था। अब पैसा ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा विकास होगा। इस योजना से जो है मैं जिन महिलाओं को मतलब तो यहाँ नदी से पानी ले जाना पड़ता था, गांव तक सर पे ढोना पड़ता था, कपड़े धोने के लिए नदियों में जाना पड़ता था, तो आज वो महिलाएं जो हैं घर में उस पानी का यूज कर रही है।
हम समूह में जुड़ के महिलाएं काफ़ी अपनी वो आर्थिक स्थिति बढ़ा रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, सशक्तिकरण आ रहा है महिलाओं के अंदर। और उस समूह से जुड़ करके हम ब्लॉक से प्रशिक्षण लेते हैं और बाहर भी प्रशिक्षण लेने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो है मेरी ग्राम पंचायत जो है, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में क्या देश में सबसे पहला ग्राम पंचायत सेंदुल होगा जिसमें 2-2 डिग्री कॉलेज हैं। और ये बालिका संस्कृत महाविद्यालय जो है उत्तराखंड का सबसे पहला विद्यालय यही है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने कि NRLM परियोजना लाए हों, जिससे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़ के आत्मनिर्भर बन रही है और अपना सशक्तिकरण भी ला रही है और अपनी आजीविका को भी बढ़ा रही है। हमारे ग्राम पंचायत में जो है 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और भीमराव अंबेडकर का छात्रावास भी है। विभाग से जो सोलर पंपिंग का पानी आता है वो सबसे पहले इस वाले टैंक में पड़ता है और इससे जो है फिर गांव के सबसे ऊपर है दूसरा टैंक, तो उसमें जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जाली लगाई हुई है क्योंकि गांव के बच्चे आते हैं, खेलते कूदते हैं, तो पानी में ना गिरे। हमारे गांव में जो है प्रत्येक परिवार के घर में शौचालय है, सभी परिवार जो है शौचालय युक्त हैं। जिलाधिकारी महोदय जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने लघु सिंचाई विभाग से जो है यह सोलर पंपिंग योजना जो है मेरी ग्राम सभा के लिए स्वीकृत करवाई। पेट्रोल पंप हमारे गांव में ही है, इससे मतलब हमारे गांव वालों को भी सभी को रोजगार मिलता है। ये गांव वालों को इन्हें पेट्रोल पंप खोला हुआ है। मोदी जी ने जो है सारे ऐसे ऐसे गांव नेटवर्क से जोड़े हैं जहां मतलब नेटवर्क की असुविधा थी, पहले से ही असुविधा थी, अब जाके मतलब वहाँ हर गांव में नेटवर्क है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। આજે મારું સંખલપુર ગ્રામ પંચાયત અને સંખલપુર ગામ હર સુવિધાથી સજ્જ છે। સંખલપુર ગામમાં દરેક જગ્યાએ RCC યા પેવર બ્લોકના રોડ રસ્તાઓ છે, દરેક ઘરે પાણીના નળ છે, ગામમાં રોજે રોજ સાફ સફાઈના વર્કરો કામ કરતા હોય છે અને એ જે કચરો હોય એના માટે ડોર ટુ ડોર રોજે રોજ કલેક્શન થાય છે। એ કલેક્શન થાય એના માટે ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવેલી છે, ત્યાં આગળ એ કચરાનો નિકાલ કરવામાં આવતો હોય છે। સંખલપુર ગામમાં સામૂહિક એક RO પ્લાન્ટ છે કે જે પાણીની સમસ્યા હતી એનું પણ નિરાકરણ થઈ ગયું। સંખલપુર ગામ 100% ODF છે। સિનિયર સિટીઝનોને બેસવા માટે એક અલગથી ગાર્ડનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવેલ છે। ગામમાં 2 પંખી ઘર પણ એક સરસ મજાના બનાવેલા છે। ગામમાં નાનું દવાખાનું છે, RO પ્લાન્ટ પાણીનો સુવિધા તે પણ કરી આપી છે અને ગામમાં રોડ રસ્તા બી કમ્પ્લીટ હમણાં થઈ ગયા છે। ગામવાળા પણ હમણાં ઉર્જા બચાવવા માટે, પાણી બચાવવા માટે બધા સપોર્ટ કરી રહ્યા છે। અમારી આંગણવાડીમાં 3 થી 6 વર્ષના બાળકો આવે છે ભણવા માટે, તેમને અમે પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ આપીએ છીએ અને પૌષ્ટિક આહાર બનાવીને આપીએ છીએ। ધાત્રી માતાઓને અમે માતૃશક્તિના પેકેટો આપીએ છીએ, તેમાંથી તે ઘરે બનાવીને શીરોને વગેરે માતાઓને ખાવાની પણ સલાહ આપીએ છીએ। 3 વર્ષના બાળકોને બાળ શક્તિના પેકેટ પણ ઘરે આપીએ છીએ, જે 7 પેકેટ ઘરે આપવામાં આવે છે વગેરે બનાવીને તે લોકો ખવડાવે છે બાળકોને અને તેમાંથી તેમની તંદુરસ્તી સારી રહે છે। બીજું કે ગામની સુરક્ષા માટે ગામમાં CCTV કેમેરા પણ લાગેલા છે અને ગામમાં કોઈ સૂચન કે પંચાયત તરફથી કોઈ સૂચના આપવાની હોય તો એના માટે ગામમાં એક પબ્લિક એનાઉન્સમેન્ટ સિસ્ટમ પણ લાગેલી છે। તો આ બાબતે મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी सरकार जी, जो इस
जगुंडा क्षेत्र में हर जैसे मतलब उनके जो शासन की जो योजनाएं से जुड़ी मिल रही है, जो अब तक नहीं मिल रही थी, और चारों साइड के जो रास्ता बंद जो थी वो भी खुल गए हैं। केंद्र सरकार जब यहाँ योजना का लाभ जैसे पहुँचा रहे थे सबको मिल रहा है। पहले के स्तर बहुत बेकार था अभी, लेकिन अब धीरे धीरे विकासशील होते जा रहा है। कई योजनाओं को हमको लाभ मिलते जा रहा है। पहले स्कूल की व्यवस्था नहीं था, सब दोरनापाल जाना पड़ता था, और यहाँ तक अस्पताल की व्यवस्था नहीं था, तो कई लोग आंध्रा चले जाते रहे, कई लोग दंतेवाड़ा सुकमा चले जाते रहे। लेकिन अब जब से केंद्र सरकार की योजना जब यहाँ तक चालू हो गई है, तो अब लोग क्या है सब योजना का लाभ यहाँ मिलना चालू हो गया है, और यहाँ भी बैंक भी चालू हो गया है, तो ग्रामीण स्तर में सबको यही लाभ मिलना चालू हो गया है। मोदी जी है जो अब इस क्षेत्र पे बहुत ही ज़्यादा विकास के सोच पे हैं, जो कि अब जाके यहाँ पे विकसित हो रही है। पहले के अपेक्षा गांव में बहुत सारे विकास हुए हैं सर, भी देख सकते हैं। यहाँ पर रोड बनी है, सड़क बन रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास की योजना भी मिल रही है हमें। माता जी वंदन योजना और पुल निर्माण, सड़क निर्माण, ये सब कार्य कर रहे हैं। 56 किलोमीटर बैंक की सुविधा नहीं थी यहाँ पे, जो यहाँ पे दोरनापाल से तय करना होता था, तो आज हमें मोदी जी ने बैंक की भी सुविधा उपलब्ध कराई। मेरे गांव में 6.25 एकड़ में स्टेडियम बना हुआ है। उसमें सारी सुविधाएं, जिम की सुविधा, 2 कोच वहां पे अवेलेबल हैं, ग्राउंड मैन है जो समय समय पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हैं और उनको खेलने के लिए और राष्ट्रीय खेलों तक वो पहुँचा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है वो ये चाहते हैं गांव से प्लेयर उठे, क्यों मेन जो स्ट्रेंथ और प्लेयरों के बीच में है वो गांव में है। गांव में इस तरह के स्टेडियम होने से भविष्य में हम ओलंपिक मेडल भी यहीं से ला सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी ने हमारे खेल के साथ ट्रैक का साथ साथ ध्यान देते हुए हमें जिम की फैसिलिटी भी मुहैया कराई है, क्योंकि जब हमारा खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो ये स्ट्रेंथिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खाली ट्रैक पे ही हमारा एथलीट तैयार नहीं होता, उसके लिए हमें इंडोर जिम भी चाहिए उसकी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। तो माननीय हमारे छोटे से गांव खैरा के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हमें इतनी फैसिलिटी सुविधा करवाई है। यहाँ पर एक छोटे गांव में भी 2-2 जिमें आ गई हैं, तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिससे हमारे खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरे गांव में एक स्किल इंडिया पावर की तरफ से कोचिंग सेंटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कंप्यूटर सेंटर, सोलर का सिस्टम और ब्यूटिशियन का कोर्स चला हुआ है। ग्राम पंचायत को पीएम मोदी की तरफ से चाहे आवास योजना की कह लो, सभी में पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी जगह पेड़ पौधे लगाए गए हैं और पर्सनल भी लोगों ने अपने घर के आगे पेड़ पौधे लगा के बड़े भव्य पार्क तैयार किए हैं। हर घर जो नल की जो योजना है, हर एक व्यक्ति को हर घर तक पानी पहुंच रहा है। पीएम साहब ने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया। हर एक व्यक्ति को 2-2 हज़ार रुपये की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मिल रही हैं। मेरे गांव में भी आप पीछे देख पा रहे हैं, मिडिल तक का स्कूल है और सभी बच्चों को मिड डे मील और भी जो सुविधाएं हैं बुक्स की, और मेरी तरफ से भी जो सहयोग होता है, जैसे वो कहते हैं अभी पीछे ग्राउंड थोड़ा कच्चा था, उसको हमने पक्का कराया है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं तो पीएम साहब को एक ही मैसेज देना चाहूँगा अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये सीरीज़ लगातार आप देखेंगे नया सवेरा में, जिस तरह हमने गांव की तस्वीर और तदबीर को बदलते हुए देखा पिछले 1 दशक में। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि प्रेस रिपोर्ट्स में क्या कुछ खास है आपके लिए। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ।